अच्छा, फोटोशॉप इंस्टॉल किस किस यहाँ पर कितने पार्टिसिपेंट्स हैं? 20 हैं। तो किन किन के पास है इंस्टॉल? जरा जल्दी जल्दी बताना है। एक तो आप लोग के रिस्पॉन्स भी स्लो होते हैं जिसकी वजह से हमारा बैच भी स्लो हुआ पड़ा है। अच्छा ठीक है, दो। उसके अलावा? ठीक है, मैं पहले जल्दी से बता देती हूँ कि किस तरह इंस्टॉल करना है। सेम प्रोसेस है, कोई भी फर्क नहीं है। सेम वेबसाइट getinto pc.com, यहाँ पे जाना है। अच्छा, यहाँ पे वही वाली वेबसाइट है। कॉपी किया, मैं यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ, 1 मिनट। ठीक है, इसको दोबारा ओपन कर लेते हैं। ये मैंने चैट में जो लिंक दिया ना, यहीं से करना है। ठीक है, getintoPC.com में जाके यहाँ पे लिख देना फोटोशॉप। आगे मैंने यहाँ पे 2020 लिखा है, ना भी लिखे तो वो मसला नहीं है, सिर्फ लिख देना फोटोशॉप और सर्च करना है। अब यहाँ से जो मैंने बातें पहले बताई थी, इसको ओपन कर लेते हैं। जो बातें मैंने पहले बताई थी, सबसे पहले क्या करना है, नीचे जाके सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स चेक करनी है, अपने सिस्टम से मैच करनी है, फिर जो भी वेरिएंट कंपेटेबल होगा सिस्टम के साथ उसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के लिए यहाँ से क्या करना है, डाउनलोड कर लेनी है फाइल। फाइल को डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, अपना इंटरनेट ऑफ करना है और एंटीवायरस ऑफ करना है, और फाइल को एक्सट्रैक्ट करते हुए ये पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड 123 है। और हाउ टू इंस्टॉल वाली वीडियो देख के उसको सेम प्रोसेस है, कोई फर्क नहीं है दोनों में, जैसे इलस्ट्रेटर किया वैसे सबने फोटोशॉप इंस्टॉल करना है। ठीक है, और जगह भी वही है, मतलब कोई फर्क नहीं है इसमें, किसी को कोई मसला अभी भी। इधर जल्दी ट्राई करें ना चैट में। नहीं, ठीक है। अच्छा, इसका इसमें भी काफी ज्यादा चीजें इलस्ट्रेटर जैसी होती हैं, लेकिन इसमें मेन डिफरेंस क्या होगा, इमेज एडिटिंग से रिलेटेड जो काम होता है वो इसमें ज्यादा होता है, इसलिए उससे रिलेटेड कुछ टूल्स भी इसमें होंगे, हम ज्यादा फोकस भी इस पे होगा। बाकी वो जो इलस्ट्रेटर है वो एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ये पिक्सेल्स बेस्ड सॉफ्टवेयर है। इमेजेस जो होती है ना वो पिक्सल से मिलकर बनती हैं, तो इसलिए इसको पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर बोलते हैं, क्योंकि हम इसमें इमेज एडिटिंग का काम ज्यादा करते हैं। तो ये मैंने इसको ओपन किया है। ये इसका इंटरफेस भी वैसा ही है जैसे दूसरे का था। ठीक है, यहाँ पे सेम क्रिएट न्यू पे क्लिक करके पैनल जो आएगा वो भी बिल्कुल सेम है। ये सारी चीजें मैंने बताई हुई है, प्रिंट में प्रिंट के साइजेस होंगे, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन में उसके साइजेस होंगे, वेब में वेब के साइजेस होंगे। फिर मैंने ये भी बताया हुआ है कि यहाँ पे हमने अपने डॉक्यूमेंट का, नहीं, क्लासेस के टाइम चेंज होंगे वो पहले बता दिए जाएंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करते थे, डॉक्यूमेंट का नाम होता है, फिर यहाँ पे वेट और हाइट ऐड करनी है, यहाँ से सिलेक्ट करना है किस में साइज चाहिए। यहाँ पे ओरिएंटेशन की बात आ गई, कलर मोड आ गया, ये सारा कुछ मैंने बताया हुआ है। तो इसलिए इसको मैं दोबारा नहीं बता रही। यहाँ पे हमने लेना है 1080 बाय 1080 कार्डबोर्ड और क्रिएट कर दिया। चाहिए, अब हमारे पास आ गया आर्ट बोर्ड। अब यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो काम होता है वो सारा लेयर बेस होता है। इलिस्ट्रेटर में हम लेयर्स पे काम नहीं थे करते, हम क्या करते थे, अरेंज करते थे, राइट क्लिक करके ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, ऐसे ही है। लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं करना। यहाँ पे हमने काम करते हुए हमेशा विंडोज में से लेयर का जो पैनल है ये, इसको हमेशा ऑन रखना है, जो मेरा अभी यहाँ पे नजर आ रहा है। क्योंकि हम यहाँ पर टोटल लेयर पे काम करते हैं, किसी चीज को ऊपर लेके जाना, नीचे लेके आना, लेयर से लेके आना है। और एक बाय डिफॉल्ट लेयर बनी होती है बैकग्राउंड की, जो अभी भी नजर आ रही है यहाँ पे। ठीक है, ये अब वही बात है, यहाँ पे विंडो डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन आ गई, यहाँ पे हमने जो भी पैनल ओपन किया होगा वो शो हो गई, आर्टबोर्ड आ गया, और यहाँ पे आ गए टूल्स। अब इसमें से कुछ टूल्स जो है वो इलिस्ट्रेटर जैसे हैं, और ज्यादातर जो है वो इमेज एडिटिंग वाले हैं। तो एक एक करके टूल्स को देखेंगे। सबसे पहला टूल है सिलेक्शन टूल। अब नाम से पता लग रहा है कि सिलेक्शन टूल से क्या करना है हमने। अच्छा, आवाज कम आ रही है। अब ठीक है, वो शायद माइक पीछे चले गया हुआ है। अब ठीक आ रही है आवाज?
ठीक है, अगर दोबारा वही काम तो मुझे बता देना, वो मुझे दोनों हाथों से काम करना होता है, वो माइक फिर पकड़ा नहीं जाता ना। इसमें हम जो इलस्ट्रेटर था उसमें हम बोलते थे सिलेक्शन टूल, इसमें हम बोलते हैं मूव टूल। चीजों को मूव करने के लिए, अगर हम यहाँ पे अभी कुछ भी पड़ा नहीं हुआ, अगर यहाँ पर कुछ होता, कोई शेप पड़ी होती, जैसे ये शेप अभी मैंने ड्रॉ की, तो इसको हम मूव कर सकते हैं। एक मिनट, मुझे इसका कलर देने दे। अच्छा, अब अगर इसको मूव करना है तो हमें यहाँ पे मूव टूल लेके अब इसको हम यहाँ से मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कलर चेंज करने का मेथड, जैसे ही मैंने ये शेप ड्रॉ किया है, तो यहाँ देखें लेयर बैकग्राउंड के ऊपर खुद ही एक लेयर बन गई है और उस लेयर पे शेप आ गई है। अब लेयर्स को हम ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। ये आई का बटन है, यहाँ से हम ऑन ऑफ भी कर सकते हैं लेयर्स को। और लॉक करना है तो हम यहाँ से लॉक भी कर सकते हैं किसी भी लेयर को, जो हम लॉक और अनलॉक वहाँ पर भी करते थे, ट्रेसिंग करते हुए भी किया था। और कुछ हाइड और अनहाइड करना है तो ये आई का बटन है, उससे करेंगे। कुछ ज्यादातर यहाँ पे लेयर्स खुद बनती हैं, लेकिन कुछ काम करते हुए हमें खुद लेयर्स को क्रिएट करना पड़ता है। अब यहाँ पे नीचे भी लेयर पैनल में देखें तो डिलीट का बटन है, अगर कोई लेयर डिलीट करनी हो हमने, जैसे ये शेप वाली लेयर है, इसको डिलीट करना हो तो ये डिलीट का बटन है, यहाँ से डिलीट हो जाएगी। ठीक है, इसको डिलीट कर दिया। लेयर ऐड करनी हो तो ये प्लस का साइन पे क्लिक किया तो एक लेयर ऐड हो गई है। अब इसका हम नाम भी चेंज कर सकते हैं, लेयर 1 लिखा हुआ है, डबल क्लिक करूंगी, यहाँ से कोई भी नाम रख दिया। उसके अलावा ग्रुप और अनग्रुप के लिए ये थर्ड ऑप्शन है, यहाँ से हम इमेज एडिटिंग के डिफरेंट ऑप्शंस हैं, यहाँ से हम वो भी करके देखेंगे नेक्स्ट। ठीक है, ये कुछ नीचे भी चीजें, इनको भी देखना है। और यहाँ पर एक चीज ये कि जिस लेयर पे काम करना है लाजमी है कि वही लेयर सेलेक्ट हो। ऐसा नहीं है कि मैं बैकग्राउंड सेलेक्ट किया और मैं ऊपर वाली लेयर पे काम कर रही हूँ, वो होगा ही नहीं। अगर हमें यहाँ कोई चीज़ ट्रांसपेरेंट में सेव करनी है, अक्सर हम इमेज को विदाउट बैकग्राउंड सेव करते हैं, तो हमें बैकग्राउंड लेयर भी बंद करनी होती है। मोस्टली यहाँ पे हम क्या करते हैं, इमेज का काम, तो इमेज को कैसे लेके आना है। अच्छा, इलिस्ट्रेटर पे जो बताई थी कुछ कुछ वही होंगे, लेकिन ज्यादा डिफरेंस डिफरेंट ही चीजें हैं यहाँ पर। अब हमने यहाँ पर कोई फर्ज करें किसी इमेज पे काम करना है, अब यहाँ से कोई भी इमेज ले लेते हैं। लाइक ये वाली ले लेते हैं इमेज। ये इसको ड्रैग करना है सीधा। अब मैं अगर यहाँ पर जाके छोड़ूंगी तो इस आर्ट बोर्ड पे आएगी, लेकिन हम इमेज पे हमेशा काम करते हैं सेम एग्जैक्ट साइज, मतलब अगर इमेज का हमारा जो ओरिजिनल साइज है हम उसी साइज पे काम करते हैं मोस्टली इमेज पे। ऐसा नहीं है कि हम आर्ट बोर्ड क्रिएट करते हैं उस आर्ट बोर्ड पे इमेज लाते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, मैं ये बंद कर रही हूँ। मैंने सॉफ्टवेयर को ओपन किया। ठीक है, अब मुझे कोई इमेज पे काम करना है, तो क्या किया, किसको आवाज नहीं आ रही। अच्छा, जिनको नहीं आ रही उनके माइक कनेक्ट नहीं है, उन्हें एक दफा चैट में बता दे माइक कनेक्ट कर लें। मैं यहाँ पर ये बता रही थी कि हमने यहाँ पर, मुझे इस इमेज पे डायरेक्ट वर्क करना है, मैंने फोटोशॉप ऑन किया और यहाँ पर लाके, एक सेकेंड, मुझसे इन डिजाइन ओपन हो गया, ये पिक्चर उठाई, ये फोटोशॉप में यहाँ लाके छोड़ दी। तो मैंने कोई भी आर्ट बोर्ड नहीं लिया, अब जो एग्जैक्ट डायमेंशंस थी इस इमेज की वही यहाँ पर ओपन हो गई हैं। ये तो स्क्वायर में थी, मैं दूसरी बताती हूँ। अगर ये वाली इमेज हो, इसको उठाया, अब यहाँ ऊपर ला कर छोड़ना है, इसके ऊपर नहीं रखना क्योंकि वो इसी आर्ट बोर्ड पे आ जाएगी, ये साइड पे ऊपर जहाँ पे हमारे ये विंडो डॉक्यूमेंट की सारी इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे लाकर छोड़ा तो न्यू टैब में एग्जैक्ट उस साइज में पिक्चर ओपन हो गई है। तो इस तरह हम इमेज पे वर्क करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हम टूल्स देखते हैं यहाँ पर। ये तो था मूव टूल, किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए। अब इसके नीचे आ जाता है सिलेक्शन टूल, ये सिलेक्शन, अब ज्यादातर यहाँ पे सिलेक्शन टूल्स ही आएंगे, स्टार्ट में सारे सिलेक्शन टूल हैं। सिलेक्शन टूल से क्या करते हैं, हम इमेज में से चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं, बैकग्राउंड्स को सिलेक्ट करके रिमूव करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर काम सबका एक ही होगा जितने भी सिलेक्शन टूल है, लेकिन तरीका अलग होगा। और एक चीज़ और यहाँ पर, कि यहाँ पर जो बैकग्राउंड्स हम मैं एक कार्डबोर्ड क्रिएट कर लूँ। अच्छा, फोटोशॉप में इतनी चीज़ें होती हैं बताने को कि एक लेक्चर में मुझे समझ नहीं आता शुरू कहाँ से करना है खत्म कहाँ पे करना है। अब हम बैकग्राउंड कलर्स को यहाँ पर
डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते। लाइक अगर मैं यहाँ जो सर्कल है छोटा सा, इससे एक कलर लेयर लेते हैं, हमने बैकग्राउंड की लेयर ले ली ये वाली, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं कोई पिक्चर ले आती हूँ, ये वाली पिक्चर ले आया इसके ऊपर ही। पिक्चर इसलिए लाई हूँ, मुझे कोई कलर पिक करना है यहाँ से। पहले हम क्या करते थे कि अपनी शेप सेलेक्ट करते थे और जहाँ आई ड्रॉपर से लेके जिधर भी क्लिक करते थे इलस्ट्रेटर में वो कलर उस पे आ जाता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। मैंने आई ड्रॉपर लिया, इसकी शर्ट में से ये वाला, ये जो ब्लू कलर है ये मैंने पिक किया, लेकिन मेरी कहीं भी कलर में चेंजेस नहीं आई। मैं ये लेयर सेलेक्ट की कलर वाली, ठीक है, आई ड्रॉपर लिया, ये कलर किया ब्लू, पर चेंज नहीं हुआ। लेयर तो मैंने सही सेलेक्ट की हुई है पर चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर चेंज हो गया, अगर देखें ना, ये जो टूल बार है इसमें नीचे देखें ऊपर आ गया वो ब्लू कलर, पर यहाँ पर चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पर ना कलर चेंज करने के मैं बताती हूँ। अच्छा, क्या कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे दो कीज हैं, इसको नोट कर लेना। अगर हमें ऊपर वाला कलर चाहिए हो, जैसे ऊपर ब्लू पड़ा हुआ है, तो उसके लिए क्या करना है, लेयर कलर वाली लेयर सेलेक्ट करके, अगर कोई शेप है उसको सेलेक्ट करके, कलर वाली लेयर है उसको सेलेक्ट करके, जो भी चीज़ है उसको सेलेक्ट करके ऊपर वाले कलर के लिए ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करना है। ऑल्ट बैक स्पेस, कलर आ गया उसमें, ठीक है। ये लेयर मैं ऑफ कर रही हूँ। अब नीचे वाइट है, मैं वाइट को जरा चेंज कर लूँ, इस पे क्लिक किया, इसको किया यहाँ से चेंज, रेड कर दिया। अब नीचे रेड कर दिया मैंने, पर यहाँ पर चेंज नहीं हुआ, तो उसके लिए कंट्रोल बैक स्पेस, कंट्रोल बैक स्पेस, तो नीचे वाला कलर आ गया। ये मुझे जरा चैट में बताया मैंने क्या बताया अभी, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट थी कलर के हवाले से। मुझे बताएं जरा चैट में जल्दी, आप लोगों को पता है कि टाइम कम होता है फिर भी सारे चुप हुए होते हैं, क्या समझ नहीं आ रही? नहीं, गलत बताया। मैंने बताया हाँ सही, कंट्रोल बैक स्पेस नहीं, ऊपर वाले के लिए ऑल्ट बैक स्पेस, नीचे वाले के लिए कंट्रोल बैक स्पेस, ठीक है। कुछ लोगों ने सही बताया, कुछ ने उल्टा कर दिया है। अगर ये ब्लू चाहिए होगा मुझे तो मैं कलर की लेयर सेलेक्ट करूंगी, ऑल्ट बैक स्पेस, और अगर नीचे वाला चाहिए होगा तो कंट्रोल बैक स्पेस। लेकिन अब क्योंकि ये कलर की लेयर है तो अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करूँ तो वो भी चेंज हो जाएगा। अब चेंज हो रहा है, इस कोई की प्रेस किए बगैर ही। लेकिन मैं बता रही हूँ कि जहाँ पे नहीं चेंज हो रहा होता ना, अगर हमारे यहाँ चेंज हो जाए पर वहां ना हो रहा हो, तब हम ये दो कीज यूज करते हैं कलर को चेंज करने के लिए। अच्छा, अब कलर से वापस आ जाए यहाँ पर, सिलेक्शन टूल देख लेते हैं। अब यहाँ पर आ रहा है रेक्टेंगल मार्की टूल। रेक्टेंगल मार्की टूल, रेक्टेंगल में सिलेक्शन लेगा, यहाँ पे बना भी हुआ है इस टूल का काम। अच्छा, किसी भी टूल का वर्क देखना है तो उस पर जब माउस लेके जाएंगे तो वो बताएगा उसका वर्क किस तरह से काम करना है। अगर हमें किसी भी इमेज में से रेक्टेंगल फॉर्म में सिलेक्शन चाहिए, तब हम ये टूल यूज करेंगे। शिफ्ट के साथ अगर करेंगे तो बिल्कुल स्क्वायर शेप आएगी, शिफ्ट के बगैर रेक्टेंगल आएगी। मैंने ये इतना पार्ट सेलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्शन को यहाँ तो हम डिलीट करते हैं और यहाँ हम कॉपी लेते हैं, दो काम करते हैं, ठीक है। अगर मुझे इतना पार्ट डिलीट करना है तो मैं सिंपल पहले इसको अनलॉक कर लूँ, डिलीट का बटन प्रेस किया तो वो पार्ट डिलीट हो गया। और ये पीछे क्या आ रहा है, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, इस तरह से होता है ना, तो वो बता रहा है पीछे कुछ भी नहीं है। एक तो था ये, कंट्रोल जी किया, एक मिनट। अच्छा, अभी हमने क्या किया, डिलीट किया। इसी तरह से हम कॉपी भी ले सकते हैं किसी भी, वापस मैंने रेक्टेंगल टूल लिया और ये सिलेक्शन ली। कंट्रोल जे से हम सिलेक्शन लेते हैं लेयर की, कंट्रोल जे प्रेस किया तो अब जितना मैंने पार्ट सेलेक्ट किया था वो न्यू लेयर पे आ गया। लेयर जीरो हमारी पहली लेयर थी, लेयर वन दूसरी है। मैंने नीचे वाली बंद कर दी और ऊपर वाली अब ऑन है, तो ये देखिए जो पार्ट मैंने सेलेक्ट किया था वो ऊपर आ गया है। ये पहला तरीका बताया मैंने सिलेक्शन लेने का, स्क्वायर या रेक्टेंगल की फॉर्म में, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। इसके नीचे है एलिप्टिकल मार्की टूल, मतलब एलिप्टिक टूल, एलिप्स टूल से हम क्या करते थे, सर्कल ड्रॉ करते थे। अगर हमें किसी चीज के सर्कुलर फॉर्म में चाहिए हो सिलेक्शन, तब हम ये टूल यूज करेंगे। लाइक मुझे सिर्फ इसका फेस चाहिए यहाँ से,
तो मैंने सर्कल बना लिया। ठीक है, ये कंट्रोल जे प्रेस किया, नीचे वाली लेयर बंद कर दी तो ये सर्कल फॉर्म में सिलेक्शन आ गई। ठीक है, या अगर डिलीट करना तो सिंपल डिलीट प्रेस किया तो ये इसका फेस वाला पार्ट डिलीट हो गया। काम सबका सेम है लेकिन तरीका अलग है। अगर हमने गलती से थोड़ी सिलेक्शन आगे पीछे ले ली हो, लाइक मुझे थोड़ा यहाँ से लेनी थी पर साइड से ले लिया, तो क्या करना है हमने, सिलेक्शन को खत्म करने के लिए कंट्रोल डी प्रेस करते हैं तो वो डी सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, कंट्रोल डी, ये इसको भी लिख लें। ये मैंने दो बताए। आगे सिंगल रो मार्क टूल, मतलब एक रो के फॉर्म में सिलेक्शन लेने के लिए, और सिंगल कॉलम एक कॉलम के फॉर्म में। ये सारा सेम सबका काम है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे लेसर टूल। लेसर टूल ने क्या करना है, सिलेक्शन लेनी है। लेकिन अब यहाँ पे तरीका इसका क्या है कि जैसे हम कॉपी पे ड्रॉ कर रहे होते हैं पेंसिल से, वो फ्री हैंड ड्राइंग बोलते हैं जिसे, मतलब एक्यूरेट नहीं होती, तो ये उस तरह से सिलेक्शन लेता है लेसर टूल। हमने सिंपल माउस से जहाँ जहाँ सिलेक्शन लेनी है वहां से माउस को क्लिक करते जाना है, तो इसने सिलेक्शन लेते जाना है। यहाँ पर देखना अब इसको, मुझे सिर्फ ये पर्सन की सिलेक्शन लेनी है इसमें से, लेकिन कोई एग्जैक्ट सिलेक्शन नहीं चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट वाइट पार्ट निकालना है, बस रैंडम सिलेक्शन चाहिए होना, तब हम लेसर टूल यूज करते हैं। इस तरह से जैसे कॉपी पे पेंसिल से कुछ लाइंस लगा रहे हैं, जहां से स्टार्ट किया वहीं पे लाके क्लोज करनी है, फिर सिलेक्शन आएगी। ये सिलेक्शन आ गई कंट्रोल जे से, ये हमारे पास आ गई सिलेक्शन। मैंने जो स्टार्ट में बात बताई थी, काम सबका सेम है लेकिन स्टाइल सबका अलग है। इसके बाद आ जाता है पॉलीगॉन लेसर टूल। इसने क्या करना है, अब ये हर पिक्चर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से सिलेक्शन लेनी है। इसने स्ट्रेट लाइंस की फॉर्म में सिलेक्शन लेनी है। इसकी एग्जांपल मैं कहीं और से देती हूँ, सिमत से नहीं देती, वहां से ज्यादा समझ आएगी। हर पिक्चर देख के पता लग जाएगा कि हमने इसकी किस तरह से सिलेक्शन लेनी है। अब मैंने ये एक बिल्डिंग वाले पिक्चर ओपन किया है यहाँ पर, मुझे इसमें से सिर्फ स्काई को रिमूव करना है, स्काई को, बिल्डिंग को नहीं करना। तो मैं यहाँ से लूंगी टूल पॉलीगॉन लेसर टूल, क्योंकि अगर देखें तो ये बिल्डिंग स्ट्रेट लाइंस की फॉर्म में बनी हुई है। जितना हम जूम करके सिलेक्शन ले उतनी ही नीट सिलेक्शन आती है, पर मैं यहाँ पे अभी जूम नहीं कर रही क्योंकि थोड़ा जल्दी करना है। तो यहाँ से स्टार्ट करना है और स्ट्रेट लाइंस लगाते जाना है बिल्डिंग के साथ साथ। अगर हमें कहीं से जल्दी से कोई ऑब्जेक्ट निकालना होता है, हम पॉली वो जो ऊपर मैंने बताया लेसर टूल वो यूज करते हैं। अगर स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में सिलेक्शन लेनी हो तो फिर पॉलीगॉनल लेसर टूल। यहाँ पे मैंने बंद कर दिया आके सिलेक्शन, और स्काई वाला पार्ट सिलेक्ट हो गया, इसको डिलीट कर दिया। या इसको अच्छा, इसको अनलॉक किया और डिलीट कर दिया, और सिलेक्शन को कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट कर दिया। तो मैंने एक टूल से स्काई को रिमूव कर दिया, अब इसको हम रिप्लेस करते हैं, मतलब यहाँ पे कोई और स्काई लेके आते हैं। ये मेरे पास एक स्काई की पिक्चर पड़ी हुई है, ये वाली, इसको यहाँ पर लेके आए। ठीक है, सबसे पहले तो इसको कर लेना है रीसाइज। शिफ्ट के बगैर ही करना है यहाँ पर। यहाँ पे क्या ऑपोजिट चीज है, शिफ्ट के साथ करेंगे तो डायमेंशन खराब होगी। ठीक है, यहाँ पर आ गया ये स्काई, इसको लेके जाना है पीछे। पर राइट क्लिक करके हम अरेंज नहीं कर सकते, मैंने बताया लेयर से करना है। तो मैजिक वाली जो लेयर है इसको उठाया और नीचे ले आए, जो बिल्डिंग वाली लेयर है उसके नीचे। तो ये स्काई इसके पीछे चला गया। ठीक है, ये स्काई चेंज हो गया अब यहाँ से। अब समझ आइए किस तरह से हमने बैकग्राउंड एक रिमूव किया और दूसरा लगाया है। मुझे जरा जल्दी जल्दी बताना चैट में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा टूल है, मैग्नेटिक लेसर टूल। इसको मैं अब किसी न्यू इमेज से बताती हूँ, इससे देख लेते हैं। ये एक पिक्चर है, अब इसमें से मुझे सिर्फ ये जग निकालना और बैकग्राउंड को रिमूव करना है। तो मैग्नेटिक लेसर टूल से भी हो सकता है। इसके अलावा एक और टूल है, उसे एक क्लिक से सारा रिमूव हो जाएगा, लेकिन वो मैं अभी नहीं बताया, तो ये इसको देखते सीक्वेंस से चलते हैं। मैग्नेटिक लेसर टूल नाम से पता लग रहा है मैग्नेट की तरह काम करेगा, जहां जहां हमारी ऑब्जेक्ट पड़ी हुई है उसको पिक्सेल्स को डिटेक्ट करेगा और साथ अटैच होता जाएगा। किसी भी पॉइंट से शुरू करेंगे, लाइक यहाँ पर एक पॉइंट लगा देना है, जहां से भी शुरू करना है। पॉइंट लगाने के बाद कुछ भी नहीं करना, बस ऑब्जेक्ट के साथ साथ हमने क्या करना है, माउस को ड्रैग करते जाना है। कुछ भी नहीं क्लिक करना, बस माउस को ड्रैग करते जाना ऑब्जेक्ट के साथ साथ, खुद वो अटैच होता जाएगा उसके साथ। अगर किसी पॉइंट पे हमसे माउस इस तरफ में से मूव हो गया है,
खराब हो गई है और यहाँ पॉइंट लग गया है, तो क्या करना है, डिलीट का बटन प्रेस करना है, तो वो पॉइंट डिलीट हो जाएगा। ठीक है। और अगर किसी पॉइंट पे नहीं वो ठीक पिक्सल डिटेक्ट कर रहा तो हम खुद भी छोटे छोटे पॉइंट्स लगा सकते हैं, इस तरह से। जितना जूम करके लेंगे सिलेक्शन उतनी नीट आएगी। यहाँ पे लाके क्लोज कर दिया। ये जग की सिलेक्शन आगे कंट्रोल जे किया, नीचे वाली लेयर बंद कर दी, तो ये इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया, लेकिन अंदर से भी है। तो क्या करेंगे, उसको दोबारा से इसी टूल से हम अलग से रिमूव कर लेते हैं। इस टूल में हमने कुछ भी नहीं करना होता, बस माउस ड्रैग करना होता है। ठीक है। तो ये अब हमारे पास इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया, विदाउट बैकग्राउंड हो गया ये। कभी भी किसी चीज को विदाउट बैकग्राउंड सेव करना हो तो क्या करते हैं, फाइल में जाके एक्सपोर्ट, क्विक एक्सपोर्ट एज पीएनजी। लेकिन लाजमी है कि पीछे व्हाइट कलर भी ना पड़ा हो, इस तरह से हो बैकग्राउंड उसका। अगर ये इस तरह से होता, पीछे मैंने कोई कलर दिया होता तो विद बैकग्राउंड होना था। ठीक है। लाजमी है पीछे से ट्रांसपेरेंट हो, और हमने यहाँ से जाकर उसको ये वाला ऑप्शन पहला कर देना, तो वो विदाउट बैकग्राउंड पीएनजी सेव हो जाएगी हमारे पास। फोटोशॉप में मेन काम भी यही करने आते हैं, बैकग्राउंड रिमूव चीज़ों का। ठीक है। अब नेक्स्ट है, सारे सिलेक्शन के टूल्स ही हैं अभी, आगे और 3 टूल्स हैं, उनको भी देखते हैं अब। ये वाली पिक्चर लेती हूँ मैं। अच्छा, ये जो स्टार है, इसको हम एक और टूल से इजीली इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, जो मैंने पीछे बताया है। तो मुझे बताएगा चैट में यहाँ पर कि कौन सा बताया मैंने ऐसा। अगर इसको गौर से देखें, मैंने अभी यहाँ पर एक टूल बताया है, पॉलीगोनल ऐसा टूल। हाँ, क्योंकि स्टार बना हुआ है स्ट्रेट लाइंस की फॉर्म में। लेकिन फिलहाल उससे नहीं करेंगे, मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ इसको, क्योंकि बाकी टूल्स भी बताने हैं। अब यहाँ पर टूल है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। इस टूल से हम क्या करते हैं, जहां जहां ऑब्जेक्ट पड़ी होती है बस वहां से एक शेप ड्रॉ कर देते हैं, तो ऑटो सिलेक्शन लेता है। लाइक जहां जहां स्टार पड़ा होगा, मैं इस तरह से माउस ड्रैग करके वो छोड़ दूंगी उस वाले पार्ट में, तो अब ये खुद ही सिलेक्शन लेगा लोडिंग के बाद। अब इसने ये खुद सिलेक्शन लिया है, हमने सिर्फ उसको बताया, एरिया बताया। ठीक है। कंट्रोल जे किया, ये वाली लेयर बंद कर दी नीचे वाली, तो ये इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल था। अब अगला है क्विक सिलेक्शन टूल। इसमें अब हम कोई और चीज यूज करते हैं, पिक्चर ये वाली यूज करके देखते हैं। अच्छा, ये कप की पिक्चर है, अब हमने यूज करना है क्विक सिलेक्शन टूल। इसमें क्या आ जाता है, ब्रश। इसमें दो चीजें हैं, एक तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, मतलब अगर मैं सिलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक करूंगी तो ये ऑटो सिलेक्शन लेगा लोडिंग के बाद। ठीक है। जैसे पीछे ऑब्जेक्ट वाला ले रहा था, ये इसने खुद सिलेक्शन लिया है। ठीक है। कंट्रोल डी किया, डी सेलेक्ट किया। एक तो ये है कि हम ऑटो सिलेक्शन यहाँ से ले सकते हैं, दूसरा ये कि हम खुद भी ले सकते हैं। इसमें आ जाता है वो ब्रश। ब्रश का मैंने बताया था उसमें इलस्ट्रेटर में, कि हमने किसी भी ब्रश का साइज छोटा बड़ा करना हो तो वो हमने ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट से करना है। ओपन ब्रैकेट से साइज छोटा हो रहा है, क्लोज ब्रैकेट से बड़ा हो रहा है। जहां जहां सिलेक्शन लेनी है उधर उधर अब क्लिक करते जाना है। ठीक है। प्लस का साइन है, मतलब वो पार्ट ऐड हो रहा है। अगर कोई पार्ट निकालना है तो ऑल्ट प्रेस करूंगी, माइनस में चले गया, हम पार्ट को निकाल भी सकते हैं। ठीक है। अगर मैं इसका ये वाइट पार्ट निकाल दूं और सिर्फ ये जो ग्रीन पार्ट है इसकी सिलेक्शन लें, कंट्रोल जे, तो ये इस तरह से आई है। ठीक है। इससे हम ब्रश से खुद भी सिलेक्शन ले सकते हैं, या हम सेलेक्ट सब्जेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैजिक वेन टूल। इसमें ये कलर की रेंज पे सिलेक्शन लेता है। लाइक यहाँ पर जो इमेज थी किधर गई है, अब ये जो स्काई है, मैंने यहाँ से लिया मैजिक वन टूल। अब इसमें से मुझे कुछ भी अगर रिमूव करना है तो ये कलर की रेंज पे सिलेक्शन लेना है। मैंने ब्लू पे क्लिक किया है। अब जहाँ पर ये एग्जैक्ट कलर पड़ा हुआ था ना, उसने वहां वहां पे खुद से सिलेक्शन ले लिया है। ठीक है। वैसे ये टूल मैंने आज तक यूज नहीं किया, लेकिन मैं बता रही हूँ कि कलर की रेंज पे सिलेक्शन लेता है। अब अगर स्काई में ये डार्क पार्ट है ना जहाँ पे, तो इसने सिर्फ डार्क डार्क एरिया की सिलेक्शन ली है।
ठीक है, कलर की रेंज पे ये बस सिलेक्शन ले रहा है, जहाँ पर ये कलर था उसने वहां वहां से सिलेक्शन लिया। अब वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्टली एडिटेबल नहीं है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट कौन सी होती है? जिसके यहाँ पे छोटा सा फोल्ड पेपर नजर आ रहा है कॉर्नर पे, जिनके यहाँ ये बना हो, मतलब वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। जब स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे अगर कभी काम ना हो रहा हो तो हम उसको क्या करते हैं, रास्टर करते हैं, राइट क्लिक करके रास्टर करेंगे, तो वो नॉर्मल में आ गई है। अब मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया ये पार्ट। तो ये कलर की रेंज पे सिलेक्शन लेने के लिए यूज होता है। उसके बाद इसमें भी 3 टूल्स बता दिए। अच्छा, यहाँ पे आ जाता है क्रॉप वगैरह। हम इमेज को क्रॉप करते हैं, जैसे मोबाइल्स पे क्रॉप करते हैं, तो यहाँ पर हम इमेज को जब क्रॉप करेंगे साथ आर्टबोर्ड भी क्रॉप होगा। अगर मैं इसको क्रॉप करूँ तो साथ आर्टबोर्ड भी छोटा हो गया है। इसको हम तब यूज करते हैं जब हमने साइडों से इमेज को छोटा करना हो, लेकिन अगर हमने कभी बीच में से कोई पार्ट लेना हो तब हम रेक्टेंगल मार्क के टूल से सिलेक्शन लेते हैं। उसके बाद आते हैं जो मेन टूल है ना हमारे बेसिक लेवल पे जो ज्यादा यूज होते हैं, मैं यहाँ पर वो बताऊंगी। जो मैंने आज तक यूज नहीं किए इतने, वो मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगी, क्योंकि और कुछ टूल्स हैं जो अभी मैं स्किप करूंगी तो वो आगे जो ओल्ड लेक्चर्स आएंगे फोटोशॉप के उसमें वो क्लियर हो जाएंगे। आई ड्रॉपर का मैंने अभी बताया कि आई ड्रॉपर से कलर पिक करने हैं। कलर नहीं आ रहा तो हमें 2 कीज बताई हैं, उससे हमने उसको कलर को लेके आना है। उसके बाद आता है ये टूल्स है। अब इमेज एडिटिंग की चीजें आ जाती हैं नेक्स्ट थोड़ी सी। अभी हम देखेंगे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, ठीक है। नीचे आ जाता है ब्रश टूल। ब्रश टूल मैं बताऊंगी उसमें सोशल मीडिया पोस्ट में, ठीक है। फिर क्लोन स्टेम देखेंगे अभी। उसके अलावा इरेजर वाला भी देखेंगे, और यहाँ से ये डॉज एंड बर्न, ठीक है। ये 2 और हैं। बाकी जो पेन टूल है ये सेम वैसे ही है जैसे पीछे यूज किया। टाइप टूल भी सेम है, ये पोस्टर में आगे आएंगे, और ये सोशल मीडिया पोस्ट में भी आएगा पेन टूल। और बाकी ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, जैसे सिलेक्शन टूल होता था और डायरेक्ट सिलेक्शन होता था उसमें इलस्ट्रेटर में, सेम यहाँ पर भी है मूव टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। उसके बाद आ जाते हैं शेप्स। इसमें से हम शेप्स ड्रॉ करते हैं। इसमें बस एक चीज न्यू है कि इसमें कस्टम शेप भी आ रही है। इस पे जब क्लिक करेंगे तो सिस्टम यहाँ पे इन्होंने फोटोशॉप वालों ने यहाँ पर कुछ कस्टम शेप्स भी दी होती हैं, ये ऊपर नजर आ रही है यहाँ पर, जैसे बोर्ड बनी हुई है। तो यहाँ से हम वो कस्टम शेप्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर मैं शेप ड्रॉ करूँ तो उसमें कलर तभी आएगा जब मैं इसी टूल में रहते हुए ऊपर फिल या स्ट्रोक में कलर दूँ तब। अगर मैं यहाँ से मूव टूल पे आ जाऊंगी तो उसमें कलर नहीं आएगा। तो इसमें जब हम कोई चीज ड्रॉ करते हैं ना तो हमने उसी टूल में रहते हुए उसका कलर चेंज करना है। अगर कोई पेन टूल से काम करेंगे तो उसी पेन टूल में रहते हुए उसका कलर चेंज करना है। अब शेप में वापस आई है तो उसकी प्रॉपर्टीज आ गई है। यहाँ से हम इसको दे देते हैं फिल, ठीक है। यहाँ से फिल और स्ट्रोक। फिर हैंड टूल पता है आप लोगों को मूव करने के लिए यूज होता है, और जूम टूल का भी पता है। अभी मैंने यहाँ पर और भी 2-3 चीजें बतानी है। एक दफा मैं सारी चैट में लिख दूँ, ठीक है, ताकि फिर जो रह भी जाए वो मैं नेक्स्ट बता सकूं, मुझे भी याद रहे कि कौन सी रहती है। मैं 1 मिनट के लिए माइक म्यूट करके यहाँ चैट में मैसेज टाइप कर लूँ। अच्छा, चैट में तो एक एक करके सेंड होगा ना? मैं एक मैसेज लिखूंगी फिर वो एंटर प्रेस करूंगी तो वो सेंड हो जाएगा। मैं फोन पे ही लिख लेती हूँ, फिर मैं यहाँ पर अभी आप लोगों को बता देती हूँ दोबारा से। अच्छा चले, 1 सेकंड यहाँ से देख लें क्या रह गया। अभी मैंने एक चीज बतानी है, वो ये है कि ह्यू सैचुरेशन का बताना है, ठीक है। और उसके अलावा हम टेक्सचर्स कैसे बनाते हैं पहले हम ये देखते हैं, ये चीजें ज्यादा मजे की हैं। मैं यहाँ पे अब टेक्सचर क्रिएट करके दिखाती हूँ। पहले ये वाले हम सारे
अच्छा, ये अब हमारे पास मैंने 1080 by 1080 का लिया हुआ था आर्टबोर्ड, ठीक है। कलर इसका हम बाद में चेंज करेंगे, चलें अभी छोड़े। अब मुझे कोई टेक्सचर बनाना है, ठीक है। हम कोई डिजाइन बना रहे हैं, कोई पोस्ट बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, उसके लिए हमें कोई बैकग्राउंड पे चाहिए टेक्सचर। तो उस टेक्सचर को कैसे बनाएंगे? हमने गूगल से कोई भी टेक्सचर लेना होता है, जो भी बनाना है। अगर मैं यहाँ पर फैब्रिक टेक्सचर बनाना है, मतलब कपड़े का पीछे टेक्सचर देना है, तो मैंने यहाँ पर गूगल से डाउनलोड किया हुआ है वाइट सिल्क टेक्सचर, ठीक है। ये गूगल से भी मिल जाएंगे, या किसी भी वेबसाइट से कोई भी इस तरह की पिक्चर उठा लेनी है। अगर किसी ने वुडन टेक्सचर देना है, तो वुड का टेक्सचर जो होता है गूगल से वो ले लेना है, जिस भी तरह का चाहिए। पेपर के टेक्सचर के लिए हम पेपर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने ये सिल्क ले लिया, इसको सबसे पहले करेंगे रीसाइज। ये हो गया रीसाइज। करना क्या होता है हमने, कि जो हमारी लेयर है कलर की वो नीचे पड़ी होनी चाहिए, और जो हमारे पिक्चर है, जो टेक्सचर है, वो ऊपर पड़ा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर नजर आ रहा है, कलर नीचे पिक्चर ऊपर। अब हमारी जो पिक्चर है ना, उसको हमने सेलेक्ट करना होता है पिक्चर को। और यहाँ नॉर्मल जहाँ लिखा है, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट इफेक्ट्स आते हैं। इधर से मैं इसको कर दूंगी मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई किया तो ये देखें, अब वो कलर और जो पिक्चर थी मर्ज हो गए और एक टेक्सचर आ गया पीछे। इसके अलावा और भी डिफरेंट ऑप्शन है यहाँ पर, ये सारे। यहाँ से कलर भी चेंज करके देख लेते हैं, ये देख रहे हैं टेक्सचर किस तरह से बना है। और इसमें डार्क में ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है। वो कलर, वो जो हमारा ये बैकग्राउंड था और ये कलर, ये आपस में मर्ज हो गए हैं। मल्टीप्लाई से जरा लाइट है, लीनियर वन से जरा डार्क है, ठीक है। समझ आइए इसकी। जो भी मैं कलर दूंगी उसके साथ आएगा टेक्सचर। इस तरह से एक टेक्सचर वाली चीज होती है इसमें, ये बतानी थी। इसके अलावा मैं बताती हूँ कंटेंट अवेयर फिल। काफी सारे टैब्स होना, मैं एक दो बंद कर लूँ। बाकी इसमें जो सोर्स फाइल्स कैसे सेव करनी है, सेम प्रोसेस है। पिक्चर्स कैसे सेव करनी है, सेम प्रोसेस है। सोर्स फाइल के लिए कंट्रोल एस प्रेस करना, एक्सपोर्ट के लिए क्विक एक्सपोर्ट एज पीएनजी, और एक्सपोर्ट एज सेव फॉर वेब, सारे ऑप्शन ये सारे सेम है। अच्छा, अब हम देखते हैं कंटेंट अवेयर फिल। कंटेंट अवेयर फिल में क्या होता है, पहले पिक्चर में ओपन कर लूँ। ये अब एक पिक्चर ओपन किया मैंने यहाँ पर। किसी भी चीज में से कोई ऑब्जेक्ट को रिमूव करना, अक्सर सुना होगा कि लोग फोटोशॉप में जाके किसी भी चीज से, जैसे किसी कोई पर्सन की पिक्चर, उसके पीछे से दूसरे पर्सन को हटाना है जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं, कोई चीज ऑब्जेक्ट रिमूवल जिसको बोलते हैं। उसको करने के लिए हम यहाँ पे एक कंटेंट अवेयर फिल का ऑप्शन है, वो यूज कर सकते हैं। जैसे अब ये पिक्चर है, इसमें से सिर्फ मुझे ये बैलून रिमूव करना है, लेकिन इस तरह से रिमूव करना है कि पता ना लगे यहाँ पे कुछ था, ठीक है। अगर मैं किसी इसकी सिलेक्शन लेके रिमूव करूंगी, तो वो तो फिर पीछे से गायब हो जाएगा। यहाँ पीछे सिंपल बैकग्राउंड आ जाएगा, वो ट्रांसपेरेंट। हमें वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि जिस साइडों से कोई पार्ट यहाँ पर लग जाए और पता भी ना लगे, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, मैंने यहाँ से ये रेक्टेंगल मार्कर टूल से सबसे पहले इसके ले ली सिलेक्शन, जहाँ जहाँ पे है नीचे इसकी शेडो और ये बैलून, ठीक है। इमेज में आना है, नहीं एडिट में, ये लिखा हुआ कंटेंट अवेयर फिल। सिलेक्शन लेना लाजमी है, पहले कंटेंट अवेयर फिल लेना है। और अब यहाँ से होगी सैम्पलिंग, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं, एक ऑप्शन है कस्टम। अब कस्टम से क्या होता है कि हम खुद, ये ब्रश आ रहा है, ब्रश से किसी भी पार्ट को, जहां जहां ग्रीन होता जा रहा है, मतलब ये पार्ट ऐड हो रहा है इधर, किसी भी पार्ट को ऐड या रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रीव्यू भी आएगा अभी, ये प्रीव्यू आ रहा है, लेकिन अभी ये इतना अच्छा नहीं है, नीट नहीं है। अगर मैं ऑल्ट प्रेस करूंगी तो माइनस में चलेगी, हम किसी भी पार्ट को निकाल भी सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ये है कस्टम। कस्टम से हम खुद ब्रश से कोई भी पार्ट ऐड रिमूव करते हैं। उसके बाद आ जाता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होगा कि वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में यहाँ से खुद से लेगा सिलेक्शन। या अगर रेक्टेंगल का प्रीव्यू, एक होता है ऑटो, ये ऑटो सैम्पलिंग हो गया अब इसमें। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर ऑटो में काफी क्लियर और अच्छा हुआ, ठीक है। तो हम इसको ऑटो पे रखते हैं और यहाँ से किया ओके। अच्छा, अब यहाँ से देखें कि वो ऑब्जेक्ट, कंट्रोल डी से मैं डी सेलेक्ट कर रही हूँ। अब यहाँ से देखें कि वो जो था बैलून वो भी रिमूव हो गया, और यहाँ से पता भी नहीं लग रहा कि रिमूव हुआ है। पर उसने उसके ऊपर अलहदा से एक पार्ट रख दिया है, ये वाला, ठीक है, ये वाला।
ये मैंने अभी साइड पे किया है तो पता लग रहा है। ठीक है, इस तरह से हम इसको यूज कर किसी भी ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हैं। ये चीज समझ आई है? अक्सर अगर ये चीज ना वर्क कर रही हो तब हम और टूल्स भी होते हैं उनको भी यूज कर सकते हैं, लाइक कंटेंट अवेयर। ये तो कंटेंट अवेयर बताया ना मैंने। ये क्लोन स्टैम्प टूल होता है, उससे क्या कर सकते हैं हम, क्लोनिंग कर सकते हैं। एक पार्ट से उठा के एरिया दूसरी तरफ लगा सकते हैं। अभी मैं क्लोन वाला टूल भी बताती हूँ। उससे पहले चले क्लोन देख लेते हैं अब। उसके लिए यहाँ से पिक्चर लेते हैं। अच्छा, ये मैंने ली इमेज ग्रास की। ठीक है, अब हम क्लोन करके इसको ज्यादा कर सकते हैं। मतलब एक तरफ से उठा के दूसरी तरफ लगा सकते हैं, जब भी मैं बात बता रही थी। यहाँ से लिया, ये टूल है क्लोन स्टेम टूल। इसको उठाया, इसके ऊपर अगर मैं माउस रखूँ तो इसका वर्क नजर आ रहा है कि फ्लावर्स को ज्यादा कह रहे हैं वो। यहाँ से टूल लिया, अब इसमें भी आ जाता है ब्रश। ब्रश का मैंने बताया साइज को एडजस्ट करना होता है। यहाँ से जितना हमने पार्ट लेना है उतना हम इसका साइज कर सकते हैं। तो अब सैंपल लेने के लिए क्या करना है, उस एरिया पे जाना है जहाँ से सैंपल लेना है, लाइक यहाँ से लेना है। और ऑल्ट प्रेस करना है, साथ माउस पे क्लिक करना है। दोनों एक साथ करने हैं। तो अब इस बॉक्स, इस सर्कल में देखे सैंपल आ गया है। इस तरह से सैंपल लेना है, फिर ऑल्ट और माउस छोड़ देना है। और जहाँ पे रखना है इसको वहां पे क्लिक करते जाना है इस तरह से सैंपल। लेकिन कोशिश ये करनी है कि पास पास का एरिया उठाएं इस तरह से और लगाते जाएं। ऐसे नहीं करना कि एक दफा सैंपल लिया और वही सारी जगह लगा दिया, फिर वो फेक लगता है। पास पास से सैंपल उठाते जाना है ऑल्ट और क्लिक करके, और उसको लगाते जाना है ऊपर। ये देख रहे हैं ग्रास ज्यादा हो रही है। मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक पार्ट से उठा के चीज को दूसरी तरफ लगा रहे हैं। इस टूल का काम समझ आया है? मुझे बताएं चैट में, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, की मैं बता देती हूँ क्या करना है। सैंपल लेने के लिए यहाँ से अगर मुझे सैंपल चाहिए, ऑल्ट प्रेस करना, साथ माउस से क्लिक करना है, तो यहाँ से सैंपल आ गया और यहाँ से हमने क्लिक करके लगा देना है बस। तो ये मैंने सारा फिल कर दिया इसे। ठीक है, की समझ आ गई है? मैंने अभी दोबारा बताई है। नेक्स्ट देखते हैं। एक और चीज बताती हूँ मजे की, वो भी बड़ी अच्छी है। यहाँ पर उसको देख लेते हैं, ह्यू सैचुरेशन। ठीक है, ऑल्ट एंड माउस क्लिक ऐसे ही है। ऑल्ट क्लिक करना है, माउस से क्लिक करना है। अब यहाँ पर मैं लेके आ रही हूँ, ये एक लड़की की पिक्चर है, ये वाली। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है कि सारा कुछ सेम रहे, सिर्फ इसकी जो शर्ट है ना, इसका कलर चेंज करना है, सिर्फ शर्ट का। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से सिलेक्शन टूल से कोई भी सिलेक्शन टूल, मैंने क्विक सिलेक्शन लिया है। ब्रश से मैं इसकी शर्ट को सिलेक्ट करने लगी हूँ। ठीक है, अब यहाँ से भी थोड़ी सी शर्ट में है यहाँ, तो माउस को मैं यहाँ से इसको ब्रश को छोटा करके सिलेक्शन ले ली इस तरह से। ठीक है, शर्ट सेलेक्ट हो गई। अब क्या करना है, ये जो सर्कल बना हुआ है नीचे लेयर्स में, ये सर्कल, इससे क्लिक करके यहाँ से ह्यू सैचुरेशन लिखा हुआ है, इसको अप्लाई कर दिया। तो इसने क्या किया, ये जो पार्ट था, ये जो मैंने सेलेक्ट किया है, ये ऊपर देख रहे हैं, इसने ह्यू सैचुरेशन पे मास्क कर दिया इसको। और अब ये इसकी प्रॉपर्टीज आ रही हैं ह्यू सैचुरेशन की। यहाँ से क्लिक, इस पे क्लिक किया, प्रॉपर्टीज आ गई इसकी। अब यहाँ से हम चेंजिंग करेंगे। कलर चेंज होता है यहाँ। सबसे पहले ह्यू से क्या होता है, कलर चेंज होता है। सेचुरेशन से क्या होता है, कलर लाइट की तरफ जाता है या डार्क की तरफ। और लाइटनेस में क्या होता है, उस कलर को वाइट या ब्लैक की तरफ लेके जाते हैं। लाइक मैं इसको अगर चेंज करूँ अभी, तो ये कलर्स अब चेंज हो रहे हैं शर्ट के। यहाँ से कलर ब्राइट कर सकते हैं या थोड़ा लाइट कर सकते हैं। ठीक है, एंड कर दूंगी तो ग्रे पे चले गया। यहाँ से हम ब्लैक एंड वाइट की तरफ जाते हैं। इसको मैं रख रही हूँ सेंटर पे ही। इसको भी सेंटर पे रखते हैं, यहाँ कर देते हैं। और अब यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं किसी भी पार्ट का।
ठीक है, ये चीज समझ आई। मैंने सिर्फ शर्ट का कलर चेंज करके बताया, ऐसे ही हम इसके नीचे ट्राउजर का भी कर सकते थे। आवाज चली गई। अब आ रही है आवाज? अच्छा, आ रही है सबको? मुझे ये बताइए, ये चीज समझ आई है जो मैंने अभी बताई है, ये ह्यू सैचुरेशन से कलर चेंज करके दिखाया मैंने शर्ट का। इसके अलावा हम देखते हैं इरेजर टूल को, उससे क्या होगा। ये ये पिक्चर ही ले लेते हैं। जूम इन जूम आउट के लिए जी से और माउस से क्लिक करना जूम, और जी और आल्ट से जूम आउट होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट है यहाँ पे टूल इरेजर टूल। अब सबसे पहले इरेजर टूल में देखेंगे क्या काम है। सिंपल जैसे कॉपी पे इरेज करते हैं, इसे हम अच्छा है अभी ये ब्लैक एंड व्हाइट ऊपर लेके आते हैं। अब ये इरेज करेगा बस चीजों को। देख, बैकग्राउंड के लिए यूज हो रहा है ये भी, जैसे ऊपर सिलेक्शन थी यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे इरेज हो रहा है। ठीक है, इसको हम इरेजर टूल को तब यूज करते हैं जब ऐसे कुछ भी इरेज करना हो रैंडम ही, बल्कि एग्जैक्ट सिलेक्शन नहीं चाहिए तब। इसके अंदर जो एक और आता है ना, ये दो यूज होते हैं, एक इरेजर और एक मैजिक इरेजर। इरेजर तो मैंने अभी करके दिखाया कि कहीं से भी कुछ भी रैंडम इरेज हो रहा है, लेकिन मैजिक इरेजर टूल का काम थोड़ा डिफरेंट है। अगर कोई बड़ी सिंपल सी इमेजेस है और उनका सिंपल बैकग्राउंड है वाइट, तब हम ये टूल यूज करते हैं और एक क्लिक से वाइट बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं मैजिक इरेजर से। सिंपल मैंने क्या करना, व्हाइट पार्ट पे क्लिक किया, उसने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, लेकिन अब यहाँ पर इसने कुछ इसके ये पार्ट भी रिमूव कर दिया क्योंकि उसे ये भी व्हाइट कलर में नजर आए हैं। ठीक है, अगर कभी ऐसा केस हो तो हम कोई और टूल यूज कर सकते हैं। अब मैं इसको किसी और भी चीज पे बताती हूँ। अ, जैसे ये जग था, इसी को ले लेते हैं दोबारा। अब ये भी बिल्कुल सिंपल सी प्रोडक्ट पड़ी हुई है, पीछे वाइट बैकग्राउंड है सिंपल, तो मैंने वाइट कलर पे बस क्लिक किया, तो जो हमने काम किया था उससे मैग्नेटिक लेसो से, वो मैंने यहाँ पर मैजिक रेजर से 2 दफा क्लिक करके कर लिया। ठीक है, तो ये तब यूज करना है जब बड़े सिंपल सिंपल बैकग्राउंड हो वाइट कलर के। ठीक है, वैसे तो ये कलर्ड पे भी यूज हो सकता है, लेकिन ये वाइट कलर वाले बैकग्राउंड को बड़ा अच्छा रिमूव करता है एक क्लिक से। इसमें कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अभी हमारे पास 10 मिनट है, मैं बताती हूँ अब आगे नेक्स्ट। बैकग्राउंड रिमूव, दूसरे बैकग्राउंड करता है रिमूव, लेकिन अब इतना सही नहीं करेगा, हम दूसरे पे भी ट्राई कर लेते हैं। दूसरे में आ जाता है ये। अब ये आ गए दूसरे बैकग्राउंड। एक कलर वाले बैकग्राउंड को ज्यादा अच्छा रिमूव करता है। अब ये लड़की है, इसके पीछे वाले पे ट्राई कर लेते हैं। इसके पीछे ये ट्राई किया तो उसने जहाँ एक कलर नजर आया वो अच्छा रिमूव कर दिया, वो पिंक कलर में था। ठीक है, तो यहाँ पर भी यूज हो गया, लेकिन अब इसके हेयर्स में रह गया है वो कलर। नेक्स्ट अब इस पे भी देख लेते हैं। तो मतलब ये कलर की रेंज पे अब कर रहा है ना, ये भी कलर की रेंज पे यूज होता है। तो व्हाइट में सिर्फ एक कलर आ जाता है, तो उसके ज्यादा अच्छे रिमूव करता है। अब यहाँ पे ब्लू डार्क में आ रहा था, लाइट में आ रहा था, तो इतने अच्छे रिमूव नहीं कर रहा। करेगा सबके ही, लेकिन कलर की रेंज पे। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है, 2-3 चीजें हैं नेक्स्ट। अभी अभी करें या नेक्स्ट में करें? मैंने बताना है स्पॉट हीलिंग, मतलब फेस से स्पॉट्स रिमूव करने हैं। फिर उसी इमेज के ऊपर हमने डॉज एंड बर्न अप्लाई करना है और एडिटिंग करनी है, मतलब ये सारा एक ही पिक्चर पे काम होने वाला है। तो यहाँ तो इसे अभी कंप्लीट करेंगे किसी तरह, या फिर ये बीच में रह जाएगा। अभी देख लेते हैं। अच्छा, ये मैंने ले ली पिक्चर एक। ये अब इसके फेस पे स्पॉट्स। यहाँ पे हमारे पास टूल होता है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। इसमें भी वही बात आ गई, ब्रश आ गया। ब्रश का साइज सेम प्रोसेस से छोटा बड़ा करना है। अब ब्रश का साइज हमने कैसे करना है, जितना स्पॉट्स है उसके अकॉर्डिंग कर लेना है। ठीक है, और सिंपल क्या करना है, स्पॉट्स के ऊपर क्लिक करते जाना है एक एक, तो वो स्पॉट रिमूव होता जाएगा। यहाँ पर ये नहीं करना कि एक ही दफा पूरे मुंह पे इस तरह से, इस तरह नहीं करना, क्योंकि इससे फेस देखे खराब हो जाएगा।
अभी मैं इसको छोड़ा तो यहाँ से फेस खराब हो गया सारा। ये चीज नहीं करनी कभी भी इस टूल को यूज करते हुए। बस सिंपल स्पॉट्स पे एक दफा क्लिक करना है उस साइज का ब्रश करके जहां जहां स्पॉट्स होंगे। तो ये स्पॉट्स रिमूव हो रहे हैं अगर नजर आ रहा हो सबको। अच्छा, ब्रश का साइज होगा ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, ये मैं मैसेज पे लिख देती हूँ। दोनों ब्रैकेट्स बना के मैंने मैसेज किए हैं यहाँ पर। नजर आ रहा है ना ये रिमूव होते हुए। बाकी ये जो स्किन रेड कलर की है और ये सारा, ये मजीद और भी टूल्स होते हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए, लाइक ब्राइटनेस कंट्रास्ट जब करेंगे तो वहां पर ये चीजें कवर हो जाएंगी। ये सिर्फ मैं बता रही हूँ स्पोर्ट्स का, जो बड़े विजिबल से नजर आ रहे होते हैं। जी पूछें। अच्छा, जो स्पोर्ट्स है ना सारे मेन वो हो गए हमारे रिमूव। सर्विसेज, कौन सी सर्विसेज? अच्छा, अब ये हमने किया है स्पॉट्स रिमूव। अब मैं इस पे मजीद दो टूल बताती हूँ। ये फाइवर पे जाना, वहां जाके चेक करना हर सर्विस की प्राइस वहां पे डिफरेंट डिफरेंट, मतलब हर लेवल के लिहाज से वहां पे मिल जाएगी। मतलब अगर कोई बिगनर है तो उससे रखी होगी $5 हर टास्क की। अगर कोई एडवांस लेवल पे काम कर रहा है उसने ज्यादा रखी होगी, तो ये फाइवर से ज्यादा बेहतर आइडिया मिल जाएगा। ये हमने किया स्पॉट हीलिंग। अब यहाँ पे दो टूल्स हो रहे हैं, पहले हम इस पे एडिटिंग करके देखते हैं, बाकी टूल बाद में बताऊंगी। एडिटिंग किस तरह से कर सकते हैं इमेज पे। ये जो सर्कल बना हुआ है लेयर्स में, यहाँ पे देखें तो ग्रेडियंट, मतलब इसको छोड़ दें तीनों को, ये बैकग्राउंड के लिए यूज होते हैं, ये आगे बताऊंगी। सॉलिड मैंने बता दिया और ग्रेडियंट मैं पोस्ट डिजाइन में बताऊंगी। अब ये जो चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट, ब्राइटनेस कंट्रास्ट, जैसे हम मोबाइल में एडिटिंग करते हैं ना, सेम वही तरीका। अब हम ब्राइटनेस कंट्रास्ट अप्लाई करके यहाँ से ब्राइटनेस ज्यादा की, कंट्रास्ट कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ से सिर्फ हमें आगे पीछे करके सेट करना है उसे। ठीक है, अगर हमें किसी स्पेसिफिक पार्ट पे चाहिए, लाइक अगर मुझे इसके ये वाला पार्ट को सिर्फ ब्राइट करना है, अ, इतना पार्ट, ये जस्ट मैं आइडिया दे रही हूँ, ये इस इमेज के लिए नहीं है। अक्सर इमेज पे होता है कि हमने किसी स्पेसिफिक चीज पे कुछ अप्लाई करना होता है, उस लिहाज से आइडिया दे रही हूँ कि मुझे अगर इस पार्ट को सिर्फ करना है, तो जो ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट मैंने अप्लाई किया है उसको मैं क्या करूंगी, उस लेयर को इस पार्ट के ऊपर क्लिप कर दूंगी। ऐसे नहीं होगा ये, बताती हूँ। पार्ट सिलेक्ट किया, इस पे अब अप्लाई कर देंगे हम लोग ये ब्राइटनेस कंट्रास्ट, जैसे हमने ह्यू सैचुरेशन की थी वो इस पे क्लिप हो गई है। अब सिर्फ ये पार्ट पे इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, इसी तरह हम इस ब्राइटनेस कंट्रास्ट को किसी स्पेसिफिक पार्ट में मैं क्लिप भी कर सकती हूँ। क्लिप कैसे करते हैं ये, उसमें आना था लेक्चर में, मेरे ख्याल में नेक्स्ट किसी लेक्चर में आ रहा है ये क्लिप करने वाला पार्ट, उसमें ज्यादा अच्छी समझ आएगी। और ये इस तरह ऊपर वाली लेयर होती है और नीचे हमारी दूसरी लेयर होती है, हम उस चीज को उसमें क्लिप कर देते हैं इस तरह से। हाँ याद आ गया, मैं इसको एग्जांपल इस तरह से देती हूँ कि ये हमने बनाई है एक शेप। ठीक है, ये शेप, इससे सही समझ आएगी। ये हमारी शेप है, कलर इसको कर लेते हैं रेड। अब जो मेरी पिक्चर है, ये वाली पिक्चर, ठीक है, इसको मुझे करना है क्लिप इसके ऊपर, इस शेप के ऊपर, ये जो पिक्चर है। तो हम किस तरह से करेंगे, पिक्चर ऊपर होनी चाहिए, शेप नीचे होनी चाहिए। अब इन दोनों के दरमियान जाकर ऑल्ट प्रेस करना है तो एक एरो आएगा नीचे की तरफ, एरो पे क्लिक किया तो वो उसके अंदर शेप के अंदर क्लिप हो गई है। इस तरह से भी हम चीज़ों को क्लिप कर सकते हैं, जैसे मैंने पिक्चर को शेप में क्लिप किया, सेम इसी तरह से हम ब्राइटनेस को भी स्पेसिफिक पार्ट में क्लिप कर सकते हैं इसी तरह से। ये भी मैंने ब्राइटनेस अप्लाई करके दिखाई है। इसके अलावा आ जाता है लेवल्स, फिर से ब्राइटनेस हो गई है, लेवल्स आ जाएंगे। लेवल में ये हम यहाँ से आगे पीछे करके लेवल्स को सेट करते हैं। ये सारी सेटिंग खुद आप लोग चेक करेंगे ना तो समझ आएगी, इसमें सिर्फ अफेक्ट आएगा पिक्चर पे। ठीक है, अगर डिलीट करना हो तो हम यहाँ से डायरेक्ट डिलीट कर सकते हैं। अगर मुझे लेवल्स नहीं चाहिए तो मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया है। इसी तरह से फिर आ जाता है कर्व्स। कर्व में हमारे पास ये हिस्टोग्राम सा एक ग्राफ आ गया है, इधर हम डिफरेंट पॉइंट्स लगा सकते हैं
और किसी भी पॉइंट को मूव कर सकते हैं ऊपर नीचे, जिस तरह की हमें एडिटिंग चाहिए, यहाँ पे जहाँ मर्जी पॉइंट लगाएं। ये सारे इमेज एडिटिंग से रिलेटेड है। इस तरफ भी जा सकता है, इस तरफ भी, ये सारे ट्राई करना है डिफरेंट इमेजेस पे। फिर आ जाता है एक्सपोजर में, सेम इस तरह उसको कम ज्यादा करके देखना, वाइब्रेंस को कम ज्यादा करके देखना, ह्यू सैचुरेशन को भी कम ज्यादा करके देख सकते हैं, लेकिन ह्यू सैचुरेशन का दूसरी तरह से जो यूज था वो मैंने पीछे करके बताया, कलर चेंज करने वाला। फिर कलर बैलेंस करना और ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर को करना हो अगर, तो वो भी हम यहाँ से सेटिंग करते हैं। ठीक है, ये मैंने भी बताया स्पॉट हीलिंग, और उसके बाद उस इमेज पे एडिटिंग करके बताइए थोड़ी बहुत। अब नेक्स्ट जो चीज आती है, डॉज एंड बर्न, वो इस पिक्चर पे देखते हैं। डॉज एंड बर्न क्या करते हैं, ये दो टूल्स हैं, उसके अलावा ये भी हैं। ये वाला मैं बता देती हूँ, ये वाले, और ये डॉज एंड बर्न फिर नेक्स्ट बताऊंगी, 2 मिनट है बस। इससे क्या होता है, ब्लर टूल से पता लग रहा है ब्लर करने के लिए, यहाँ से हम इसकी स्ट्रेंथ कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, 100% उसकी स्ट्रेंथ करेंगे तो बहुत ज्यादा ब्लर होगा, कम करेंगे तो थोड़ा कम होगा। ठीक है, और यहाँ से हम इसका ब्रश भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हार्ड चाहिए सॉफ्ट चाहिए, ब्रश का साइज जैसे मैंने बताया वैसे छोटा बड़ा होगा जहाँ से हमें ब्लर करना है। अक्सर हम पिक्चर्स के बैकग्राउंड ब्लर करते हैं फोटोशॉप में, तो वो इस तरह से होते हैं ब्लर टूल से। अब इसका फेस ब्लर हो रहा है, जहां जहां यूज करूंगी ब्लर होता जाएगा। ये ब्लर टूल का काम है। फिर आ जाता है शार्पन टूल, इससे क्या होता है, किसी भी पार्ट को अगर हमें शार्प करना हो तो ये शार्प होगा, लेकिन इसको बहुत ज्यादा यूज नहीं करते, अगर मैं यूज करती जाऊंगी तो खराब होगी स्किन, यहाँ से देखे खराब हो रही है। इस टूल का कभी भी बहुत ज्यादा यूज नहीं करते। फिर आ जाता है नीचे स्मच टूल, ये कभी यूज तो नहीं इतना होता, लेकिन इस तरह से स्किन या किसी भी चीज को स्मच करने के लिए। ठीक है, 3 ये थे। अब यहाँ पे रह गए हैं ये दो। स्पॉन्जी टूल नहीं यूज होता, ज्यादा होते हैं डॉज एंड बर्न। बता ही देती हूँ 1 मिनट में। अच्छा, यहाँ से जो डॉज टूल है, इससे क्या होता है कि हमने कोई भी हमारी स्किन पे जो वाइट पार्ट है ना, उसको मजीद कोई भी, मतलब कि स्किन को वाइट करने के लिए यूज होता है डॉज। और जो बर्न है वो ब्लैक करने के लिए। डॉज में अब 3 चीजें आ जाती हैं, हाईलाइट, मिड टोन, शेडो। अगर मुझे शेडो को वाइट करना है, मैं यहाँ से शेडो लूंगी, और जहाँ पर शेडो है, ब्रश का वही चीजें जो पीछे बताइए, ब्रश का साइज, और यहाँ से सॉफ्ट और हार्ड जो भी लेना है वो हमारे पे डिपेंड करता है। बाकी यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, शेडो, मिड टोन, हाईलाइट। अगर शेडो को वाइट करना है तो हम शेडोज पे इसको, जब मैं कर रही हूँ तो देख रहे शेडोज वाइट हो रही हैं। इसी तरह अगर हमें मिड टोन को करना है तो यहाँ से मिड टोन लेंगे, ये मिड टोन हो रही है। हाईलाइट्स को करना है तो हाईलाइट, ये काफी ज्यादा ही हो गया। ये वाइट के लिए यूज होता है डॉज, और ब्लैक के लिए यूज होता है बर्न। ठीक है, बर्न में भी 3 बातें सेम है। शेडोज को अगर डार्क करना है तो यहाँ से देखें शेडोज डार्क हो रही हैं। बाकी वही मिड टोन, फेस डार्क होने लग गया, शेड और हाईलाइट। स्किन के पार्ट्स को या किसी भी चीज को वाइट और ब्लैक करना हो थोड़ा बहुत कहीं से, तब हम डॉट और बर्न यूज करते हैं। ठीक है, टाइम बिल्कुल पूरा हो गया, और ये फोटोशॉप का सारा बेसिक लेवल मैंने बता दिया है, कोई भी टूल नहीं रहता अब। बाकी इसके आगे जो रह गए हैं थोड़े बहुत टूल्स, वो आगे कवर हो जाएंगे। मैं क्लास को एंड कर दूं, क्वेश्चन फिर हम कल ले लेंगे क्योंकि टाइम काफी ज्यादा हो गया, नेक्स्ट क्लास भी है। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज। रिकॉर्डिंग मैं अभी अपलोड कर देती हूँ। इस असाइनमेंट ये है कि जो जो मैंने बताया हर टूल प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और इसको सेंड करना है या नहीं करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। ओके, अल्लाह हाफिज।